नमस्कार दोस्तों, टीचर सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 11 का केमिस्ट्री का सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो कि 40 मार्क्स का आया था और ये 3 सेक्शन में आया था, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो सबसे पहले सेक्शन ए में जो पहला क्वेश्चन है कि ड्रॉ द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ N2N CO मॉलिक्यूल। तो आपको ये पहला दिख रहा है। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, 2 इनर में रहेगा, तो आउटर मोस्ट में 5 दिखेगा, तो ये 5 दिख रहा है और ये 5 फिर आपस में 3 बना लेंगे, तो ये आपका डॉट स्ट्रक्चर हो गया। उसी तरह ये CO का है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो सिग्मा और पाई बॉन्ड के बताना है C2H6 का और C2H4 का। तो सिग्मा बॉन्ड किसको बोलेंगे? सिंगल बॉन्ड होता है वो सिग्मा बॉन्ड कहलाता है। तो यहाँ देख सकते हैं इसमें 3 3 6 इधर हो गया और बीच में एक 7, तो टोटल 7 सिग्मा बॉन्ड हो गया। और पाई बॉन्ड में डबल बॉन्ड तो है नहीं, तो जो इसलिए क्या होगा, पाई बॉन्ड इसमें 0 है। उसी तरह यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितना है? सिंगल बॉन्ड 1 2 3 4 और बीच में एक 5, तो 5 आपका सिग्मा बॉन्ड हो गया। और उसके बाद जो एक ये एक्स्ट्रा जो है वो पाई बॉन्ड हो गया, तो एक इसमें पाई बॉन्ड है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 स्टेट हैसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। तो इसमें बोल रहा है स्टेट करना है, तो ये हो जाए आंसर। इट इज ए रिएक्शन टेक प्लेस इन सेवरल स्टेप देन इट्स स्टैंडर्ड रिएक्शन इंथैल्पी इज द सम ऑफ द स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ द इंटरमीडिएट रिएक्शन इनटू विच द ओवरऑल रिएक्शन में बी डिवाइडेड एट द सेम टेम्परेचर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, तो आपसे बताना है कि डिफाइन एसिड एंड बेस अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। तो आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के हिसाब से एसिड और बेस किसे कहेंगे? तो आर्हेनियस के हिसाब से एसिड इज ए सब्सटेंस दैट गिव H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। जो किसी एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन दे उसको एसिड बोलेंगे, और जो किसी एक्वस सॉल्यूशन में OH- आयन दे उसको क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। फिर है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 डिफाइन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलेंगे? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसको बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन को लेता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज ए सब्सटेंस इन ए रिडॉक्स केमिकल रिएक्शन दैट गेन और एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द रिड्यूसिंग एजेंट, जैसे कि H2H2 या Cl या F, जितना भी हेलोजन हो गया आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आ जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 6 विच ग्रुप आर P ब्लॉक एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल में P ब्लॉक एलिमेंट किस ग्रुप में आते हैं? तो ये आपका हो जाएगा 13 से 18 तक में आ जाएगा। फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा NH2 NP 1 से 6 तक। फिर है क्वेश्चन नंबर 7 ड्रॉ द स्ट्रक्चर आइसोमर ऑफ ब्यूटेन एंड राइट द आइसोप्रोपेन नेम। तो ब्यूटेन का स्ट्रक्चर आइसोमर बनाना था, तो ब्यूटेन एक तरह से इस तरह बन सकते हैं, और दूसरा अगर हम दूसरा इस तरह बनेगा और एक ये ब्रांच आ जाएगा, और कहीं भी और कहीं ब्रांच को लगाते हैं तो ये वापस ये इसमें आ जाएगा। जैसे इसमें सिर्फ 2 टाइप का बनेगा, एक नॉर्मल ब्यूटेन हो गया और दूसरा हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन। अब है सेक्शन बी। तो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 ड्रॉ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ N2 एंड कैलकुलेट इस बॉन्ड ऑर्डर। तो हम लोग देख सकते हैं इसका बना तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना है जिसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आपका 10 है और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 4 है। तो दोनों को माइनस करेंगे तो यह आपका हाफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस है नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो ये आ जाएगा हाफ इंटू 6 इंटू, तो ये आ जाएगा आपका 3। अब है क्वेश्चन नंबर 9 ए सिस्टम एब्जॉर्ब 701 जूल ऑफ हीट एंड 394 जूल इज वर्क डन बाय इट, कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी चेंज बाय द सिस्टम। तो इसका आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक डेल यू बराबर इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन, तो हम वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 307 जूल। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 एज्यूमिंग कंप्लीट डिसोसिएशन कैलकुलेट द pH ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन। तो हम लोग पहले निकालेंगे, तो हम लोग जानते हैं pH बराबर क्या था, -log/10 H+, ये हम फॉर्मूला पुट कर देंगे 0.1 को, इसको लिख सकते हैं 10 का पावर -1। तो इससे हमको क्या मिल जाएगा -1, और -1 क्या हो जाएगा +1, तो हमको इसका जो आंसर आएगा 1 आ जाएगा। उसी तरह फिर अगला क्वेश्चन है 0.001 मोल ऑफ NaOH, इसका भी pH निकालना है। तो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, तो पहले तो इसका PFOH आया, वो 3 आया। तो हम जानते हैं जो pH होता है 1 से 14 तक होता है, तो इसको पहले हम 14 से घटाएंगे
तो इसका H प्लस, हमको तो H का जानना था, पीएच जानना था, तो ये आपका 11 है, इसका आंसर आ जाएगा 11। फिर है क्वेश्चन नंबर 11, साइन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, ठीक है। तो केमएन का एमएन का मैंने डायरेक्ट निकाल दिया, इसका +7 हो जाएगा, बी का -1 हो जाएगा O2 का, और फिर H4PO2O7 का, तो P2 का निकालना था, इसमें +5 हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 12, नेम द एलिमेंट ऑफ द ग्रुप 14 जो कि फॉर्म मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड बनाता है, तो ये होगा कार्बन। दूसरा, इज कॉमनली फाउंड इन +2 ऑक्सीजन स्टेट, तो ये लेड हो जाएगा। और तीसरा, इज यूज एज सेमीकंडक्टर, तो ये सिलिकॉन हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 13, इसमें आईपीसी नेम लिखना था, जो पहला हो जाएगा स्ट्रक्चर बनाए, उसके अनुसार इसका नाम हो जाएगा 3-मिथाइल-ब्यूटूइन। फिर 13 का बी हो जाएगा आपका 4-मिथाइल-पेंटूइन। फिर क्वेश्चन नंबर सी, ये हो जाएगा 2-मिथाइल-फिनॉल। इस बार क्वेश्चन नंबर 14, इसमें था हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजीन इनटू नाइट्रोबेंजीन। तो बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन कैसे बनेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा, तो बेंजीन को प्लस से रिएक्ट करेंगे HNO3 के साथ इन द 333 केल्विन में, और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंट में, तो ये बनाएगा आपका नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि क्लोरोबेंजीन कैसे बनेगा, बेंजीन से क्लोरोबेंजीन। तो बेंजीन रिएक्ट करेगा Cl2 से N100 AlCl3 लेंगे, तो ये बन जाएगा आपका क्लोरोबेंजीन और HCl। पहला क्वेश्चन है कि बेंजीन से टॉल्यूइन कैसे बनाएंगे, टॉल्यूइन। तो ये आपका बेंजीन प्लस CH3Cl प्लस AlCl3 लेंगे, ठीक है, लुइस एसिड, तो आपका बेंजीन से टॉल्यूइन बन जाएगा। फिर था क्वेश्चन नंबर 15, तो वेस्पर थ्योरी अनुसार से इसका शेप लिखना था, तो BeCl2 का हो जाएगा लीनियर, BeCl5 का हो जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर, BeCl3 का ट्राइगोनल प्लेनर, SF4 का हो जाएगा ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, BrF5 का हो जाएगा स्क्वायर पिरामिडल, और NH3 का टेट्राहेड्रल। अब हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 16, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 N2O2 R इतना। इसको क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ΔH ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो हम लोग लिखेंगे सीधे फॉर्मूला, समेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। इसको वैल्यू पुट करने के बाद हमारा आंसर आएगा 777.7 किलोजूल पर मोल। अब है क्वेश्चन नंबर 17, राइट कॉन्जुगेट बेस ऑफ द फॉलोइंग। तो कॉन्जुगेट बेस में सबसे अच्छा क्या है, इसमें H प्लस को निकाल देंगे, तो क्या बचेगा F माइनस, इसमें H प्लस निकाल दें तो क्या होगा, एक H कम कर देते हैं तो HSO4 हो जाएगा, और एक माइनस आ जाएगा, इसमें भी OH माइनस, NH3 में एक H हटा देंगे तो NH2 बचेगा और एक माइनस हो जाएगा। उसी तरह इसमें एक H हटा देंगे तो CO2 -2 इसमें आ जाएगा। तो ये आपका कॉन्जुगेट बेस हो गया। अब क्वेश्चन है बैलेंस द फॉलोइंग रिडॉक्स रिएक्शन। तो इसको बैलेंस करना था, मैं सीधे इसका आंसर बता रहा हूँ। इसको बैलेंस करने के बाद इसका आंसर आएगा 6I माइनस एक्वस प्लस 2MnO4, ये एक्वस बनेगा, ये प्लस 4H2O जो कि लिक्विड होगा, ये देगा आपको 3H2 सॉलिड होगा जो कि 2MO2 और प्लस 8OH माइनस। अब क्वेश्चन नंबर 19, एक्सप्लेन द फॉलोइंग विथ वन एग्जाम्पल। वन एग्जाम्पल बताना है, उज रिएक्शन बताना है। तो उज रिएक्शन, तो रिएक्शन में क्या होता है, RBr प्लस 2Na। तो क्या होता है, ये दोनों जो हेलोजन ग्रुप अलग हो जाता है, दोनों अल्काइल ग्रुप क्या होता है, जॉइन हो जाता है, ठीक है। तो हम जैसे कि एग्जाम्पल लेंगे CH3Br प्लस 2Na प्लस CH3Br ड्राई इथर के बजट में, तो ये बन जाएगा CH3 प्लस CH3 जो कि इथेन बन जाएगा, NnBr अलग हो जाएगा। फिर है फ्रीडर क्राफ्ट अल्काइलेशन, तो हम लोग बेंजीन लेंगे प्लस RCl लेंगे, फिर ये AlCl3 प्रेजेंट में ये बना देगा आपको, तो फॉर्मूला अल्काइल बेंजीन प्लस ICl।
तो इस तरह करके आपका टोटल 19 क्वेश्चन हो गया। आशा करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।